और दरबार इन सब में सक्षम है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारा ठीक से परीक्षण किया जाए। इस दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं उनका ठीक से परीक्षण किया जाए। इनको समझने वाले लोगों को जोड़ करके उनकी टीम बना करके उसको ठीक से समझा जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपके पास खर्चा करने के लिए नहीं है तो दरबार उस पर खर्च करने को भी तैयार है अपनी ओर से, कि आपको अनुसंधान का लाभ मिले, मानव जाति को इस अनुसंधान का लाभ मिले। मनुष्य जाति जो तड़प रही है, चीख रही, पुकार रही है, आपको, आपसे भीख मांग रही है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दो। तो हमारा तो सबसे निवेदन है कि वो इस पर ध्यान देंगे। तमाम ऐसे रोग हैं, ऐसी तमाम डिजीज हैं जो इनका रोग ही सुन करके आदमी के होश उड़ जाते हैं, और कारण क्या होता है कि उनके पास निवारण नहीं है। वो कहते नहीं साहब इसका इलाज नहीं है। जैसे बच्चों के रोग के बारे में बात करें, बच्चों का एक लगभग हर घर में एक रोग पैदा होने लग गया है मानसिक विकार की वजह से। उस खतरनाक रोग का नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म के नाम से लोग जानते हैं। जो ऑटिज्म है वो बच्चों में आता है। दरबार जानता है वो ऑटिज्म क्यों बनता है रोग, उसमें गृह चिकित्सा का ही पूरा पूरा रोल है। लेकिन अगर आप इनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं साहब ये तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। हाँ हम दवा दे रहे हैं, इससे बढ़ेगा नहीं। एक तरफ कह रहे हैं चिकित्सा नहीं है। अगर आप इस सिद्धांत को जान जाएंगे कि बढ़ते हुए रोग को रोक सकते हैं, तो फिर आप इस सिद्धांत को भी जानते हैं कि इस रोग को आप समाप्त कर सकते हैं, कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि रोग का कारण क्या है, तो ना तो रोग को आप ठीक कर सकते हैं और ना ही बढ़ते हुए रोग को आप रोक सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम है और ये छल है जो ये करते हैं। नाना प्रकार की औषधियों से बच्चों के मस्तिष्क को और खराब कर देते हैं, और बच्चा जो कभी स्वस्थ हो सकता है अपने स्वयं की शक्ति से, आत्मशक्ति से, आत्मबल से, अपनी ऊर्जा से, उसमें भी ग्रहण लगा देते हैं। इस पे स्वामी रामदेव जी ने एक बड़ा काम शुरू किया है ऑटिज्म रोग पे। तो दरबार भी यही चाहता है कि ऑटिज्म पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, उठा पटक करना, अपने को चोट पहुंचा लेना, सर पटक देना, कुछ भी उठा के तोड़ देना, है ना, और मार देना, किसी को मारना, दिन भर उठा पटक करते रहना, बैठना नहीं एक जगह, खूब उठा पटक, बिल्कुल उनको बांध के रखो तब भी वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, बुलाने पे नहीं सुनेंगे, अपने में मस्त रहेंगे। तो कुछ भी करते रहेंगे बच्चे उल्टा सीधा, पकड़े मोबाइल बैठे, छोड़ ही नहीं रहे। तो ये माता पिता परेशान है, सुनने ही नहीं है उनको। जबकि ऐसे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन उनका सारी प्रतिभा उनके इस रोग से, जो कि यह रोग सूक्ष्म जगत का रोग है। बच्चों में डाउन सिंड्रोम के केसेज हैं, आप देखे होंगे। एक ही तरह के बच्चों का चेहरा रहता है, उनमें बड़े भयंकर रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम के रोग हैं, डीएमडी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, असाध्य रोग है, एमएनडी होता है, मोटर नर्व डैमेज होने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, ये सारे रोग हैं। सेरेब्रल पाल्सी होती है, सीपी के नाम से जानते हैं उसको, ये भी सारे रोग बच्चों में आते हैं सीपी के। गर्दन लचर होती है, हाथ पैर लचर हैं, कोई काम नहीं कर सकते बच्चे, उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम रोग और कष्ट बने रहते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार के तमाम रोग बच्चों में हैं, जो बच्चों के मानसिक रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को भी दरबार में जो लोग आते हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे उनके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत लोगों के बच्चे दरबार से, वैदिक प्रक्रिया से स्वस्थ हो चुके हैं ऑटिज्म से। कुछ बच्चे 75-80% स्वस्थ हो गए, कुछ स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। थोड़ा असाध्य रोग है, लेकिन इस पर दरबार पूरी तरह रिसर्च कर रहा है। ये रिसर्च का विषय असाध्य रोगों में आता है। जो 400 प्रकार की डिजीज हैं दरबार की, वो तो हैं ही, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के रोग हैं, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी के रोग हैं, ऑटिज्म है, एमएनडी है, डीएमडी है, जैसे क्रॉनिक आरए है, रोमेटिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई,
वो वाले, तो कष्ट तो चले जाते हैं लेकिन टेढ़ापन रह जाता है, क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे आ रहे हैं वो तत्काल ठीक हो जाता है, दरबार से एक दिन में ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ है, महिलाओं में पीसीओडी है, पीसीओएस है जो उनको गर्भाधान में समस्या पैदा करता है, या फेक प्रेगनेंसी है, सूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो तो दरबार के 400 प्रकार के रोगों में है, वो समाप्त हो जाती सेम डे। तो ये पीसीओएस है, पीसीओडी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न हुए रोग है। और जैसे गैल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करेंगे, आप जाएंगे तो आपका पूरा गैल ब्लैडर निकाल के नोच के फेंक देंगे, बोले आपके मल्टीपल स्टोन निकाल डालो। दरबार ने दसियों हजार लोग जिनको गैल ब्लैडर में स्टोन्स थे, मल्टीपल स्टोन्स थे, वो अपने वैदिक प्रक्रिया करके अपनी ही प्रार्थना संकल्प से उनका गैल ब्लैडर का स्टोन गायब, अब कहाँ चला गया, जैसे बना था वैसे गल के निकल गया। यही तो विधि है, जो रोग जैसे डेवलप हुआ है वैसे ही वापस होके गल के खत्म हो जाए। और क्या निवारण का तरीका है, यही तरीका है। लेकिन आप गलाना नहीं जानते, क्योंकि स्मृति है, वो कर्म भोग है, वो बना ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। अगर भोग नष्ट कर दिया जाए, स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो स्मृति नष्ट हुई तो रोग सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो दरबार में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो जैसे 400 प्रकार की डिजीज हैं उनके लिए आते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि जो 400 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे जो बड़ी और बीमारियां थी, असाध्य रोग थे, गुरुदेव मेरा वो भी स्वस्थ हो गया, हम उससे भी अच्छे हो गए। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान करना शुरू किया है कि भाई ऐसा क्या है कि इससे भी लोग ठीक होते जा रहे हैं। तो वहाँ सिस्टम जो काम करता है सबसे बड़ा, वो आस्था, विश्वास और श्रद्धा का काम करता है कि दरबार के प्रति इनको इतनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है जिसके तहत आपके अंदर इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ब्रेन में केमिकली चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन में, बॉडी में, उसके द्वारा कि आपका जो एंटीडोट्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और वही आपको स्वस्थ करने लगते हैं। तो तमाम असाध्य रोग, जो जैसे अस्थमा है, नहीं ठीक होता लेकिन आपका ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है अस्थमा, है ना। सोराइसिस है, पूरा शरीर सड़ रहा है, वो आप देखते हैं। अभी पम्पिगस वल्गारिस से केस आया था, देखा था, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं, वो बच्चा केवल दंडवत यात्रा करके आया, उसी से ही वो स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार के रोग जिनके इलाज नहीं, मेरी अमेरिका बात हुई तो जो दरबार से जो डॉक्टर्स, उनका गुरुदेव इन सब रोगों में हम मरीज को मरने के लिए छोड़ देते हैं, बोलते हैं घर जाओ बेटा, अब इसका कोई इलाज नहीं, केवल मरने के लिए छोड़ा जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो जैसे ब्रेन में ट्यूमर्स बन जाते हैं, अब ये कहते हैं ब्रेन सर्जरी होगी। अब दरबार के पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, कम से कम दसियों हजार लोग होंगे ऐसे जिनके ब्रेन के ट्यूमर्स ब्रेन में ही नष्ट हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ निकल गए, कैसे चले गए, आपके प्रार्थना संकल्प से बने हुए, आपकी टेस्टिंग में है, आपके रिपोर्ट्स में है, वो कहाँ गायब हो गए, उससे ठीक हो। ADHD है, जैसे आपका पैरालिसिस है, नेफ्रोसिस है, जितना भी इस प्रकार की तमाम रोग हैं जो असाध्य हैं, जैसे HIV है, दरबार में बहुत ऐसे केसेज हैं, देखे हमने, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, लेकिन रिपोर्ट्स हैं उनकी कि उनका जो दिखाते हैं, चेक रिपोर्ट लेके आते हैं कि साहब हम पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं। दरबार देखता है, तो धीरे धीरे अभी दरबार ने निःशुल्क अभियान चलाया था इन सब लोगों के लिए, निःशुल्क भी कैंप लगाता है ताकि ये लोग भी स्वस्थ हों। तो उसमें परिणाम आए, बहुत ही बड़े परिणाम आए कि HIV जैसे रोग भी वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और एड्स जैसे रोग खत्म हो गए। तो कैसे खत्म हो गए, इस पे दरबार रिसर्च कर रहा है कि क्या कारण है, ये भी रोग जा रहे हैं और लोग अपनी प्रार्थना संकल्प के आधार पे, स्वयं की प्रार्थना संकल्प से अपने आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, रेक्टम में तमाम कष्ट हैं, रोग हैं, वो अपने आप चले जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप कर पा रहे हैं, अपनी ही प्रार्थना संकल्प के आधार पर कर पा रहे हैं, इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस विज्ञान को समझ करके और फिर उसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। उस पर रिसर्च करें आप लोग। दरबार ने तो सर्च किया है, आप कम से कम रिसर्च करने की हिम्मत तो जुटाओ। दरबार ने अपने संसाधनों से इस पर रिसर्च की है, तो आप सर्च किया है तो आप कम से कम रिसर्च करिए। आप सर्च करने की आपकी नहीं थी हिम्मत, तो दरबार ने कर लिया सर्च। तो हम चाहते हैं भारत की विद्या भारत में रहे,
भारत से ही पूरे विश्व में जाए। जैसे योग पूरे विश्व अपना रहा है, लेकिन क्या माना जाता है, ये हमें भारतवर्ष का उपहार मिला है, भारत से उपहार मिला है, हमारे भारत के ऋषि मुनियों से उपहार मिला है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। हमारे स्वामी रामदेव जी जो योग ऋषि हैं, उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया और लोगों में स्वीकारता दी, और प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान पे हमें ध्यान देना है, उनके बताए गए रास्तों में चलना है, स्वयं स्वस्थ रहना है, समाधानित होना है, परिवार को समृद्धि पे ले जाना है, परिवार को अच्छा रखना है, अपना अभय कायम हो पूरे समाज में, एक पूरी तरह से निडर होकर के हम जी सकें, पूरे विश्व में पूरी सृष्टि के साथ हम उसका सदुपयोग कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें, और हम पूरे विश्व में भारत में जो मानवतावादी सिद्धांत हैं उनको फैला सकें। तो आयुर्वेद को पुनः से जागृत करने के लिए, जो आज से 500 साल पहले का आयुर्वेद था, उस आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए दरबार कृत संकल्पित है, संकल्प लेता है कि जो भूला हुआ विज्ञान है, आयुर्वेद का कटा हुआ, जबरदस्ती काट दिया गया विज्ञान है, वह गृह चिकित्सा है, उसको महिमा मंडित करते हुए, केवल महिमा मंडित ही नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर महिमा मंडित करते हुए, अनुभव के आधार पर महिमा मंडित करते हुए पूरे विश्व तक इसको दरबार फैलाने का संकल्प लेता है, और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जय जय राधा रमण हरि।